के ऊपर मिट्टी था, मिट्टी हटाकर निकाला गया। बरस से होता है बहुत धीरे धीरे, और मशीन लगा हुआ है तो सारा सामान टूट जाएगा। तो इसके नीचे बुद्धा स्टैचू मिला है, भगवान बुद्ध का प्रतिमा। हाँ, जो आगे रखा गया है मैं दिखाऊंगा। टेराकोटा का कॉइन मिला, पकी हुई मिट्टियाँ का सिक्का चलता था आज के 1600 साल पहले। पूजा करने वाला पात्र मिला, और ये सब मेडिटेशन मिला है। देखिए सर, स्क्वायर वाला जो देख रहे हैं, मेडिटेशन ध्यान करना, साधना, उससे ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो मैं अच्छा ठीक है। रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था। ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था, जहाँ पे हम लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। हाँ, जहाँ से पूरे दुनिया के लोग आपके यहाँ आते थे, अभी भी आ रहे हैं, उस जमाने में भी आते थे। हाँ, पहले फोटो हो जाए उसका। पहला राजा कुमारगुप्त है, जो मगध का राजा। मगध यही है, और मगध की राजधानी कहाँ था? आपका राजगिरी था। पाटलिपुत्रा हम लोग को नहीं बोलना है, वो गलत हो जाता है। तो मगध की राजधानी राजगिरी, जो नया नाम राजगीर है, जो 15 किलोमीटर की दूरी पे है। मगध बहुत बड़ा सम्राट था, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार सब मगध में था। उसका राजा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 413 से 455 एडी में किए थे, यानी 500 एडी में क्लासेस स्टार्ट हो गया, 5वीं सदी में। अभी हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं, तो ये 1600 साल का डिफरेंस है। तो जो भी सीन देखेंगे 1600 साल पुरानी। सेकेंड हर्षवर्धन राजा थे, जो कनौज का राजा थे। कनौज आपका यूपी स्टेट में पड़ता है, जो 700 एडी में आए 7वीं सदी में, और उसी के ऊपर रिबिल्ड कर दिए, यानी कि सेकेंड फ्लोर बना दिए, दूसरा तल। अच्छे गाँव बुतरुआ जी। तीसरा राजा देवपाल, जो बंगाल का राजा था, जो 900 एडी में आए 9वीं सदी में, और तीसरा रिबिल्ड कर दिए, यानी कि तीसरा फ्लोर बना दिए। तो 3 राजाओं के द्वारा यूनिवर्सिटी आपका बना हुआ। क्या नाम? देवपाल, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, देवपाल। 5वीं 7वीं नहीं, 3 सदी। हाँ, लेकिन यहाँ का लाइब्रेरी आप लोग सुने होंगे हिस्ट्री में कि 9 फ्लोर का था, 9 तल्ला का। यहाँ का लाइब्रेरी को 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने जब बर्निंग करवाया था, तो यहाँ का लाइब्रेरी 6 मंथ तक रेगुलर बर्निंग होता रह गया। 6 महीना लगातार कंटिन्यू रह गया आपका। 6 महीना क्यों जला? क्योंकि 1600 साल पहले कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था उस जमाने में। उस टाइम कॉपर लेटर था, ताम्रपत्र, और उसके अंदर भोजपत्र था। तांबे के वजह से धीरे धीरे 6 महीना आगे टिक गया। यदि कागज़ होता तो ये 6 दिन में भी खत्म हो सकता था। उसके बाद तोड़ फोड़ किया, और देखिए ये दीवार जो देख रहे हैं, अंदर से पता चलेगा इसका मिट्टी का ढेर आ गया था, मिट्टी का पहाड़ आ गया था इसके ऊपर। तो इंग्लिश जाति के, यानी ब्रिटिश लॉर्ड कनिंघम ने नालंदा विश्वविद्यालय का खोज स्टार्ट किया, कहाँ छिपा हुआ है, कहाँ दबा हुआ है। तो उनको एक लॉर्ड कनिंघम ने, जो पूरे भारत में धरोहर आपका निकाले हैं। तो हाँ, लॉर्ड कनिंघम देखिए, तो ये 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को लिया है, तो उसका बोर्ड है वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर में शामिल है। तो लॉर्ड कनिंघम ने नालंदा विश्वविद्यालय का खोज 1915 में किए थे, और 1937 में बंद कर दिया। वो ये हम ही लोग के साथ थे ना, हम सोच रहे थे कि नहीं, तो वो अच्छा 1915 से 1937 तक हुआ आपका खोज। तो यानी 22 साल में आपका, यानी 22 साल में 1 वर्ग किलोमीटर का खोज हुआ, बाकी जमीन आपका खाली है। नया खोज 3 से कितने एरिया में पूरे? हाँ, वो बता रहे हैं, वही एक चंदन को मिला था, तब इसका खोज हुआ। नहीं तो उनको क्या मालूम था? वो आर्कोलॉजिस्ट सुनाए थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कहे जाते थे। लॉर्ड कनिंघम नाम था। तो चाइनीज ट्रेवलर का हुएन सांग की डायरी, हुएन सांग यहाँ का स्टूडेंट एंड टीचर थे, वेरी स्कॉलर थे, नाम सुने हो? उनकी डायरी का नाम क्या? आगे जो हाँ, मेमोरियल हॉल उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के नाम पे बना है। चेहरा दिखा रहा है, कटिंग। वो कौन थे? वो यहाँ का स्टूडेंट एंड टीचर थे, वेरी स्कॉलर थे। हुएन सांग की डायरी का नाम था सीए की, वही डायरी मिला। हाँ, हिंदी में मेरी भारत यात्रा, वही डायरी से नालंदा विश्वविद्यालय का खोज हुआ। आज हम लोग को देखने का मौका मिला। ये कब खोजे अपन इसको, किस साल में? 1915 में स्टार्ट हुआ, 1937 में लास्ट हुआ। 1915 से 37। हाँ, 1915 से 22 साल में 1 वर्ग किलोमीटर का हुआ, 1 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी आपका खोज होना बाकी है। नया खोज 3 साल पहले स्टार्ट हुआ। ये वाला सामने वाला? जी हाँ, जो वहाँ बताइए। तो नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी और 1500 शिक्षक थे, 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर थे। 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा था, क्योंकि प्राचीन काल में किलोमीटर आपका नहीं होता था। हम लोग निकाले हैं कि आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा के एरिया में फैला हुआ था यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मुख्यतः 4 गेट होता था। चारों गेट के आगे इंटरनेशनल स्कॉलर खड़े होते थे, अंतर्राष्ट्रीय विद्वान,
जो सभी भाषाओं से प्रांगत होते थे, जिन्हें द्वार पंडित भी कहा जाता था। जो भी देश विदेश से आते थे उनसे इंटरव्यू टेस्ट होता था आपका गेट के पास ही। लैंग्वेज आपका पाली था, जो पाली जानते थे एडमिशन होता था, अन्यथा नहीं। पाली कौन सा? पाली संस्कृत से मिलता जुलता पाली है, भाषा। बुद्धिज्म का पाली है संस्कृत से, बुद्धि के जो लिटरेचर पाली भाषा में, जैन और, के जो है और प्राकृत तो में। ये बुद्ध का ही देन है। हाँ, अभी देखिए ना, देना भी अभी तो हिस्ट्री चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए, तो 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था, टेस्ट होता है, इंटरव्यू टेस्ट होता था, पाली में टेस्ट होता था। और जो भी देश विदेश से आते थे 10 क्वेश्चन होता था उनसे पाली में। 3 आप बता दें, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता था। एडमिशन मिलता है, यूनिवर्सिटी आपको फ्री सर्विस देता था, रहना सहना खाना पीना पुस्तक आदि आदि टोटल फ्री था आपको। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को कौन देता था? 10,000 छात्र, 1500 टीचर, आपका काफ़ी संख्या में थे, तो आसपास के 200 गांव का रेवन्यू राजा लेता था, राजस्व लेता था, टैक्स लेता था। उस जमाने में लगान बोला जाता था, लगान। उसी से 10,000 छात्र, 1500 टीचर का मिलता। अब वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो ईंट है ये उसी समय की है क्या ये? हाँ, ये है, बता दें पूरे एकदम original। ये बात का है क्या ये? नहीं, वो बाल का ये सब है, जहाँ तहाँ है। जैसे एक सब इंटीरियर बाल का है, ओरिजिनल वाला कौन सा है? ओरिजिनल समझे नहीं। इसमें भी ओरिजिनल है, लेकिन इसमें मिली जुली सरकार है, वो सब ओरिजिनल है। देखिए, ये पहले यहाँ देखिए, 1600 साल पहले सीमेंट का आविष्कार आपका नहीं हुआ। मिट्टी हो गया, चूना समझ रहे हैं, सूखी ब्रिक्स पाउडर, इल्का पाउडर, दलहन उड़द दाल का पाउडर एक दूसरे से चिपकाता था, रावा गुड़ का पानी मीठा, ये ओरिजिनल है। ये बाद का मेंटेन है। देखिए, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बाद में दिए थे 1974 में, आपका मेंटेनेट किए थे, आपका धरोहर को बचाने। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, कुमारगुप्त हर्षवर्धन देवपाल, ये खोज होने के बाद क्या मिला? जो सीन देख रहे हैं, सारे हॉस्टल को मिला। एक विद्यार्थी का एक कमरा, 10,000 विद्यार्थी, 10,000 कमरे थे। कमरे का साइज बड़ा था, ये मेंटेन में छोटा हुआ है। आगे मैं फुली साइज दिखाऊंगा आपको। ये नीचे का लेवल ग्राउंड लेवल है, उसके छत पे हम लोग खड़ा हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर गुप्ता डायनेस्टी में है। सेकंड और थर्ड आगे है, जो मैं दिखाऊंगा आपको। किसी भी रूम का गेट होता था, ये नया गेट बंद किया गया, गेट एक दूसरे रूम से इंटरकनेक्टेड होता था, एक दूसरे रूम से जुड़ा हुआ। पहला राजा में, दूसरा और तीसरा राजा में रूम सेपरेट हो गया, जो भी दिखा रहे सब कमरे हैं। हाँ, हॉस्टल रूम है। यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेन हो गया है, क्लियर पता नहीं आगे हम। तो इसको बनाए थे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त के टाइम में इसका नाम क्या था? नालंदा महाविद्यालय। और सबसे पहले चाइनीज हर्षवर्धन के टाइम में हुए सांगे, जिनकी डायरी से खोज हुआ, आज हम लोग को देखने का मौका मिला। उन्हीं के टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल हुआ था। ठीक है, ये जो देख रहे हैं अलग डिपार्टमेंट है, वो अलग डिपार्टमेंट है। 2 डिपार्टमेंट के बीच में एक पैसेज है, रास्ता है, रास्ते में हम लोग खड़े हैं। ये लाइन में 108 डिपार्टमेंट बना हुआ था, 108 डिपार्टमेंट, अभी 11 मिला है। 10% खोज हुआ है, 90% आपका बाकी है। नया खोज 3 साल पहले स्टार्ट हुआ है, जो बता रहे थे। 1 डिपार्टमेंट में 32 ढंग से गाइड हम कर रहे हैं, नहीं तो हम भी चलते रहते, क्या प्रभाव है? बच्चा को देखना पड़ता है। हाँ, वो 1 डिपार्टमेंट में 32 रूम, 32 कमरे होते थे, लेक्चर स्टेज, क्लासरूम, बीच में ड्रिंकिंग वाटर होता था, कुआं होता था। पहले तो वाटर सप्लाई नहीं था, अभी हम लोग देखेंगे। नालंदा मैंने बहानेबाजी कोई नहीं करे। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विषय की पढ़ाई हुई? 108 विषय का पढ़ाई हुआ। तब दुनिया का ये फर्स्ट रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रहा, जिसे में एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन, लॉजिक, ग्रामर, पाली, संस्कृत। पास होने के बाद आपको चॉइस पूछता था कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आप लोग मेडिसिन बोल दिए, तो मेडिसिन में चले जाइए। डिपार्टमेंट में आयुर्वेद होता था, मैं फिलोसफी बोले तो दर्शन शास्त्र में, इधर फिलॉसफी, हाँ, उधर मेडिसिन। हाँ, सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग सब्जेक्ट का होता था। 3 साल का देखिए कोर्स होता था। आपका पास होने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता था, जो पूरे दुनिया में एक सर्टिफिकेट मिलता था, जो पूरे दुनिया में वैल्यू होता था। उस सर्टिफिकेट का नाम क्या था? यहाँ से जो भी पढ़ाई करके जाते थे विश्व गुरु कहलाते थे। विश्व गुरु, विश्व गुरु पूरा नाम क्या था? विश्व गुरु सारीपुत्रा 108 नालंदा विश्वविद्यालय, जो पूरी दुनिया में वैल्यू होता था। एक चीज़ और यहाँ हुआ था, जो आप लोग मोबाइल पर देखे होंगे, एक पिक्चर शूटिंग हुआ था, जौनी मेरा नाम, जगह यही है, ताकि आप लोग बहुत वर्षों के बाद आते हैं। देवानंद हेमा मालिनी का था वो, जौनी मेरा नाम है फिल्म। वो मेरे राजा देर से आई दूर से आई, राजा तो निभाया, वो मेरी रानी, यही जगह शूटिंग हुआ है। ऊपर सिपाही जी चल रहे हैं, नीचे देवानंद हेमा मालिनी जी शोकेस कर रहे हैं।
जगह यही है एकदम ओरिजिनल। देखिए उधर जिधर खराब हो रहा है ऐसा हो रहा है, जिधर अच्छा है अभी भी सीधा है। ये सब बात का मेंटेन है कंक्रीट वाला, ये सब जगह मिलेगा। खाली हम लोग दिमाग में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये मेडिटेशन है, ध्यान करने का साधना, उससे ज्ञान की प्राप्ति मिलता था। एक मेडिटेशन पे 8 छात्र बैठते थे, इसीलिए लंबा लंबा प्लेटफॉर्म है। कितने छात्र? 8 क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग अपनाए थे बुद्धिज्म में, इसीलिए 8 का आपका लोगो है। और यहाँ पास होने के बाद बुद्धिस्ट बनना पड़ता था, चाहे आप कोई भी धर्म से बिलोंग कर रहे हो। माथा मुंडन होता था ऑरेंज कलर का सिवर, और स्टूडेंट से मॉन्क बहुत भिक्षु बना दिया जाता था। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर हम मिट्टी का ढेर बता रहे थे ना। देखिए उधर मिट्टी का ढेर, ऐसा ही मिट्टी का ढेर यहाँ पर भी था। वहाँ जो देख रहे हैं, इधर देखिए मिट्टी का ढेर जिस पर पेड़ पौधा उधर से दिखाई देगा आगे में, तो ऐसा ही मिट्टी था। मिट्टी हटाकर 1 स्क्वायर किलोमीटर में निकाला, 1 वर्ग किलोमीटर में, वही सीन देख रहे हैं। तो 2 भाग में यूनिवर्सिटी मिला। एक लाइनिंग में आपका हॉस्टल का काम, 10,000 छात्रों का पढ़ना लिखना रहना, और सेकेंड लाइनिंग में आपका बुद्धा टेम्पल पूजा और ध्यान करना। 2 लाइन में चलता था। ये लंबा वाला जो देख रहे हैं, ये नालंदा का मेन हिस्ट्री है। इंटरनेट या बुक पे यही मिलेगा आपका, नालंदा मिलता है ना, जिसका नाम सारिपुत्र स्तूपा है, जो भगवान बुद्ध का प्रधान शिष्य थे, उन्हीं के नाम से स्तूप बना है। तो बड़ा मंदिर को स्तूप बोलता है पाली में, और छोटा छोटा मंदिर को चैत्याज बोलता है। ठीक है, ये तो मेन हिस्ट्री लास्ट में आवेंगे, पाली उसके अंदर हम लोग लाइटिंग सिस्टम कैसा, रूम लाइटिंग सिस्टम कैसा, छत होता था, सारा चीज़ वहाँ पे बैठा के हमको बताना पड़ेगा तब समझ में। तो है अलग बस ठीक है। आइए, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब जो देख रहे हैं स्टोन पिलर होता था, पत्थर का पिलर यहाँ होता था, क्योंकि सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। बड़े बड़े हवेली भी आपका स्टोन पिलर से बनता था। ये ढका हुआ था, देखिए इसके ऊपर छत था। कहीं खोज में टूट गया है, कहीं पे मिला है, मैं दिखाऊंगा। और दोनों तरफ अलमारी जो देख रहे हैं, ये अलमीरा जी से दोनों तरफ बुद्धा स्टैचू होता था, भगवान बुद्ध का प्रतिमा। जी हाँ, इधर और इधर दोनों तरफ। किसी भी क्लासरूम में जाने के पहले आगे द्वारपाल गेट कीपर होते थे। एक क्लासरूम से जो 32 छात्र निकलते थे मेडिटेशन के लिए, तो आने के समय परिक्रमा करते हुए एक मंत्र पढ़ते थे, जो आप लोग सुने होंगे, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, बोलते हुए क्लासरूम की ओर आते थे। आइए बाबू, ये आपका देखिए गेट कीपर का रूम था, जो गेट कीपर होते थे। ये जो नाला हम लोग देख रहे हैं सर, अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम था। जमीन के अंदर से पानी एक तालाब में गिर जाता था। मोहनजोदारो में हड़प्पा की संस्कृति से वाटर ड्रेन स्नानागार का पता चला। यहाँ का कुलपति पंडित सिलभद्र थे, आर्यभट्ट थे, नागार्जुना थे। इस प्लान को लाए थे हाँ, आर्यभट्ट नागार्जुन इस प्लान को लाए थे। 10 किलोमीटर लंबा तालाब में गिरा रहे थे। तो 1, 2, 3 एक डिपार्टमेंट में जो 3 रूम होता था, जो बाथरूम स्नानागार का काम होता था, यानी 32 स्टूडेंट्स पे 3 बाथरूम, यानी 32 छात्र पे 3 बाथरूम। ये सब बात का मेंटेन बाथरूम का स्नानागार, ये सब बात का मेंटेन है आपको। जहाँ वहीं से ड्रेन निकाल दिया था, बाहर ड्रामा होता था, प्रेशर रूम, हम लोग उसी को बाथरूम बोल रहे हैं। हल्के इस तरह से नहीं बोलेंगे तो लोग यही पे पूरा घूमने वाला। देखिए इसके ऊपर मिट्टी हम बता रहे थे ना, अभी चलेंगे। हाँ, इसके ऊपर देखिए प्लास्टर था, सामने देखिए प्लास्टर, यहाँ देखिए प्लास्टर। सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, बालू था, सुर्खी था, इसका पाउडर हुआ था, लाइन पूरा था, प्लास्टर था। इसके ऊपर कलर था, वाइट कलर, जो शांति का प्रतीक माना जाता है। तो ये प्लास्टर काहे का चढ़ता था? प्लास्टर होता था दीवार के ऊपर। नहीं, देखिए वहाँ भी प्लास्टर मिला है खोज होने के बाद, यहाँ भी मिला है। देखिए यहाँ तो पता चल रहा है बालू, चूना, सुर्खी सबसे बना हुआ था। और इसके ऊपर कलर भी होता था, वाइट कलर, जो शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अभी बौद्ध धर्म का छोटा सा भी टेम्पल देखिए तो सब वाइट कलर का होगा। ये सारे हॉस्टल रूम है। एक विद्यार्थी का एक कमरा, एक कमरे के अंदर आइए। अच्छा, एक कमरा था क्या? हाँ, हॉस्टल रूम है, विद्यार्थी का एक कमरा। बोल रही हूँ तो
कहाँ से आप? हम लोग छत्तीसगढ़ से। हम लोग 2-3 स्टेट। बताइए, बहुत अच्छी बात है। ये ऊपर बंद रहा होगा। हाँ, सरकार वहाँ बन गया है जी। हाँ बन गया। क्या नाम है? वहाँ है विष्णुदेव साय। हाँ क्या बताइए, जैसे ये तो पूरा पैक रहा होगा हाँ, भाई अभी दिखाते हैं हम आपको। और लाइट वेट कैसे आता रहा होगा? हाँ बता दे रहे हैं वही। 1 स्टूडेंट का 1 रूम हो गया, एक विद्यार्थी का 1 कमरा, इतना बड़ा था। वहाँ तो हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे, इतना बड़ा रूम था। एक रूम के अंदर 2 अलमारी मिला है। 2 अलमारी क्यों था? क्योंकि 1600 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, विद्युत नहीं था। तो इसका इंजीनियर साहब, राजा बुलाए इंजीनियर साहब को कि भाई हम लोग लाइट में नहीं है। वो बोले कि लाइट में रहिए। एक बोले कि क्या होगा? तो यहाँ माइका स्टोन लगाना होगा। अब जो सोलर का काम करता है, जो पत्थर चमकता है, उसी को माइका स्टोन कहते हैं, जो अभी मैं दिखाऊंगा। इसके ऊपर कॉपर का पट्टी था 3 फीट 3 इंच पे। सन लाइट, मून लाइट से रिफ्लेक्स होकर लाइट लेता था, दिन में भी और रात में भी। अमावस्या की रात और वर्षा के टाइम में इसका लाइट कट जाता था। तो घी का प्रदीप जलाता था। उधर बुक से पुस्तक रखने के लिए था। एक रूम में 2 अलमारी इसलिए देख रहे हैं। उधर बुक से पुस्तक रखने के लिए, इधर आपका घी का प्रदीप जलाने के लिए। और मोटा चौड़ा जो दीवार देख रहे हैं, क्यों बहुत देर से देख रहे हैं ना जो इसका इंजीनियर साहब बोले कि हमको बहुत गर्मी यहाँ लग रहा है राजा को। तो बोले वो उपाय बता दीजिए। वो बोले कि 6 फुट और 4 फुट 2 तरह का दीवार रखना होगा। 3 कारण से। पहला नेचुरल एयर कंडीशन, ठंडा में ठंडा बनेगी, गर्म में गर्म बनेगी। यह तो कोई भूकंप का झटका कुछ नहीं बिगाड़ता था। और तीसरा इको सिस्टम लगा हुआ था। यदि स्टूडेंट बीमार है, रूम में है और क्लासरूम में नहीं पहुंचे तो रूम तक आवाज़ पहुंचता था। इस तरह से इसका इंजीनियर साहब कंस्ट्रक्शन आवाज़ पहुंचता था। इसका इंजीनियर साहब इस तरह से कंस्ट्रक्शन को तैयार करवाए और दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय, जहाँ से पूरे दुनिया के लोग, क्लास चलता था तो आवाज आता था। हाँ बीमार उमार है, नहीं गए तो आवाज़ आ गया। ऐसे तो जाना ही पड़ेगा। एक चीज़ और, पहला राजा दूसरा राजा में वेंटिलेशन मिला है। देखो तो रहेंगे वहीं पर। पहला राजा दूसरा राजा में वेंटिलेशन मिला। अब पहला में विंडो खिड़कियाँ हो गया था। देखिए मैंने काफ़ी मिनट से जो आगे दिखा रही ये देखिए, पहला राजा में इंटर कनेक्टेड बता रहे थे ना, एक दूसरे रूम से जुड़ा हुआ। दूसरा और तीसरा राजा में रूम सेपरेट हो गया। सभी के आगे दरवाज़ा लग गया, काठ का दरवाज़ा, लकड़ी का दरवाज़ा, अंदर से लॉक होता था, बाहर से नहीं, जिसका नाम कुकुंगी था पाली भाषा में। अभी हम लोग किली छिकिली लोग बोलते हैं, उन लोग कुकुंगी बोलते थे। तो हाँ हाँ आप रहिए, आप यहीं रहिए। ये जो हम लोग देख रहे हैं सबसे लास्ट लेवल पाला टाइम का है। छत के ऊपर रूम बना हुआ है, सबसे लास्ट लेवल है। उसके ऊपर छत होता था, जो भी मैं दिखाऊंगा। नालंदा विश्वविद्यालय कितना फीट का था, कभी चर्चा उठ जाए तो 45 फीट का, 15-15 फीट का तीनों राजा बनाए थे, 45 फीट का। देखिए कुमारगुप्त हर्षवर्धन में वेंटिलेशन मिला सब जगह। पाला में देखिए विंडो हो गया, खिड़कियाँ हो गया सब। और यहाँ पे देखिए सब ओरिजिनल दीवार है, कहीं कोई मेंटेन आपका नहीं किया है, एकदम 1600 साल पुरानी। जो बता रहे थे सभी पदार्थ ठंडा होता था, चूना, सुर्खी, दलहन, रावा, आपका बेल का गोदा रस, नेचुरल एयर कंडीशन के लिए इंजीनियर। हम लोग का मकान में इतना नहीं पड़ता था पहले, लेकिन ये तो यूनिवर्सिटी में बनना था पूरा। देखिए और बहुत बताए, कुछ प्रमाण भी अब देना स्टार्ट करेंगे ना। देखिए आप लोग समझ गए होंगे। एक आध फोटो हम लोग ले लें। हाँ फोटो में वहाँ है सर, वहाँ। और सीढ़ी का लीजिएगा, बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे एक बुद्धा टेम्पल था, स्लीपिंग बुद्धा, जो टुकड़ा टूटा हुआ मिला म्यूजियम में रखा गया। 1600 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। दोनों तरफ माइका स्टोन मार दिया था अबरक, जो सोलर का काम करता था। इसके ऊपर कॉपर का पट्टी था, देखिए तांबे की पट्टी जगह जगह पर। सनलाइट, मून लाइट से रिफ्लेक्स होकर लाइट करवाता था, टेम्पल में भेजता था। देखिए जो ओरिजिनल माइका स्टोन होता है, जिसका चमक कहीं नहीं जाता है, ये 1600 साल पुरानी है, आपका मिट्टी का ढेर में मिला। तो इस तरह का माइका स्टोन होता है, जो आप लोग देखे हुए होंगे, जो पत्थर कभी देखवे किए होंगे, चमकते रहेगा पहाड़ टाइप का। कोडरमा में अभी उसका कारखाना है। तो इस तरह से आपका माइका स्टोन अवरक सनलाइट, मूनलाइट से रिफ्लेक्ट होकर लाइट लेता था। ठीक है, तो ने पहले क्या था, नेचुरल लाइट आपका था। अभी हम लोग का आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल में वर्षा के टाइम में लाइट नहीं कटता था, इसमें कट जाता था
तो देखिए चारों तरफ अलमारी घी का प्रदीप जलाने के लिए है ना, जहाँ भी देख रहे हैं अलमारी, तो घी का प्रदीप जलता था। तो पहले नेचुरल लाइट ये क्या है, ओरिजिनल है? हाँ ये आइए, हाँ जहाँ तहाँ मेंटेन है, लेकिन ये ओरिजिनल में है। जहाँ तहाँ आपका प्लास्टर भी मिला है ना खोज में, खोज में तो खोज, जी हाँ, खोज में तो टूटता भी है, मिलता भी है। ये काम आता था ये हाँ ये नहीं बताते हैं। कुआं यहाँ है, देखिए ये पीछे कुआं है। आइए अब फोटो एक यहाँ हम लेंगे और एक यहाँ पर आपको लेंगे। पत्थर का पिलर था, वो ढका हुआ था, वो लेक्चर स्टेज था आपका। ये लेक्चर हॉल क्लासरूम के बीच में ड्रिंकिंग वाटर बता रहे थे ना, खाली अब प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, बताया हुआ सब है। और सभी क्लासरूम के बीच में ड्रिंकिंग वाटर दिया था, 108 है, कुआं भी था आपका। और देखिए सभी क्लासरूम में अलग अलग विषय का पढ़ाई होता था। देखिए मिट्टी का ढेर था, मिट्टी हटाकर निकाला गया है। यहाँ हार्ड बारिश पड़ता है तो सोख लेता है पनीर, पूरा हार्ड बारिश पड़ेगा ना 10 दिन, तब पानी जमा होता है, नहीं तो पानी सोख लेता है। पंचसोखा कुइयाँ जिसको कहते हैं ना, क्योंकि मिट्टी था ना, ये दबा हुआ था, इतना बरस तक रह गया दबा हुआ, और फिर ये सोख लेता है पानी। तो सभी क्लासरूम के बीच में ड्रिंकिंग वाटर, नीचे चलो, नीचे चलो, जो है नेपाली वगैरह है ना, बता देगा। नीचे आओ। अथर इसीलिए हम पूरा बताना चाहते हैं सर। वहाँ से जब चलते हैं ना तो दिल खोल के हम चलते हैं, वहाँ आता है मैं हिस्ट्री बता के निकल जाता है, आपको पूरा नहीं होता उतना। ये देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी का रूप है, छत है आपका, आर्च सिस्टम, जी हाँ। और जो मिला है आपका आर्च सिस्टम, इसको बोला जाता है आर्च। ये ब्रिटिश लोग जो रेलवे पुल बनाए थे, इसी का कॉपी किए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी से ढेर सारे कॉपियाँ भी हुआ है आपका। तो ये मिला क्या है, स्टोर रूम अनाज भंडार, बख्तियार खिलजी जलाया था, देखिए जला हुआ का निशान काला काला अभी पाया जाता है। बख्तियार खिलजी, हाँ बस उन्होंने जलाया था 12 से। यहाँ जब खोज किया ना आर्कोलॉजिकल लॉर्ड कनिंघम खोज किए, तो अनाज का घड़ा मिला, और उसी में जला हुआ चावल मिला, 6 फुट का अनाज का घड़ा, और उसी में जला हुआ चावल जो आपका म्यूजियम में रखा गया। ठीक है, तो 2 स्टोर रूम, 2 अनाज भंडार भी मिला है। कैसे लोग का हॉस्टल में, हाँ क्लियर यहाँ से हुआ है। अब आगे से नीचे कुमारगुप्त बनाए, बीच में हर्षवर्धन बनाए, जो छत सहित दिखाए, इसके ऊपर पाला बनाया, जो सीढ़ियाँ के द्वारा आना जाना होता था। ये पता किससे चला, ये जो टेढ़ा मेरा देख रहे हैं, ये धनुष का आकार है, पाला राजा का सिंबल है गुप्त काल का। इसके नीचे कुछ नहीं है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, तीनों लेवल दिखाया गया है। ठीक है, आगे मैं क्लियर दिखाऊंगा धनुष का आकार। तो फिट है, अथर गाइड करिए, नालंदा में आप नहीं कर रहे थे गाइड, 5 किलोमीटर आया है कर रहे थे कि तो कैसे कर रहे थे, कर रहे थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे का परमिशन था सर, निकाल के रखा, बोले कि देखिए आप सही हम लोग कुछ नहीं बोले कि ठीक कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। इधर 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 इस तरफ, हाँ 3 रूम नहीं बताए थे बाथरूम, देख लीजिए देख लीजिए, एक रूम है उसाई बना हुआ, देख लीजिए 3-4 सीढ़ी है, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, जो कन्फ्यूजन में। क्या है, अच्छा धीरे धीरे अथर नहीं जिसमें अभी हम लोग घूम रहे थे, वो नालंदा विश्वविद्यालय का नरिया काम है, एक दीवार बंद कर दिया है, अभी भी लोग हिंदी में भेज मिलेगा, यहीं से कंस्ट्रक्शन उठा के आपका लखनऊ मिलेगा। हाँ आज के 1 साल पहले बिना गाइड उगाड़ के यहाँ से नहीं निकल पाते थे, अभी भी कंफ्यूज होते हैं। तो यहीं का वो लखनऊ वाला जिसमें अभी हम लोग घूम रहे थे, इसके अंदर अंधारिया गहरिया कहा जाता था, पानी भाषा हिंदी में भूल गए, यहीं से मैंने कॉपी करके वहाँ ले गया। छत, हाँ छत जो बताए, ब्रिटिश लोग जो रेलवे पुल बनाए, यहीं से कॉपियाँ हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी से ढेर सारे कॉपियाँ, ये जो देख रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी का असेंबली सभा कक्ष, वो लेक्चर स्टेज है, कहीं छत मिला कहीं छत मिला, और सप्ताह में एक बार खुलता था, यदि क्लास में कोई दिक्कत है तो असेंबली में दूर कर सकते हैं। वो जो सीढ़ी के नीचे टेढ़ा मेरा देख रहे हैं, वे धनुष का आकार
पहला राजा का सिंबल है गुप्त काल का। इसके नीचे कुछ नहीं, अंडरग्राउंड ड्रेन जा रहा है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की संस्कृति से बाटाडूना स्नानागार का पता चला। यहाँ का कुलपति पंडित सिंहभद्र थे। इस प्लान को लाए थे 10 किलोमीटर लंबा तालाब में गिरा रहे थे। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, जगह जगह पर तीनों लेवल दिखा दिया गया। कहीं भी जाइए धनुष का आकार देखिए, समझ जाइए गुप्त काल का हिस्ट्री। एक लाइन में हॉस्टल का काम पढ़ना लिखना रहना, सेकेंड लाइन बुद्धा टेम्पल पूजा और ध्यान करना, 2 लाइन में चलता था। ये लंबा वाला मेन हिस्ट्री बता रहे थे कि इंटरनेट या बुक पे आप इसी को देखिएगा, जिसका नाम सारीपुत्र स्तूपा है। सारीपुत्र स्तूपा जो भगवान बुद्ध का प्रधान शिष्य थे, उन्हीं के नाम अच्छा, उनका स्टैचू भी वहाँ बना है क्या? हाँ, और बोध गया में जो नया वाला 80 फुट के वो वहीं है ना? सारीपुत्र। अच्छा, सही पकड़े। तो देखिए, तो भगवान बुद्ध का प्रधान शिष्य थे, उन्हीं के नाम से स्तूप बना। एक बार और रिपीट करते हैं, बड़ा मंदिर को स्तूप बोलता है, छोटा छोटा मंदिर को चैत्याज बोलता है पाली में। सारीपुत्र का बर्थ भी यही हुआ और डाइड भी हुआ, जन्म भी हुआ और निर्माण भी हुआ। भगवान बुद्ध इस रास्ते से कब जा रहे थे? 600 BC में, 2600 साल पहले। ये सब एरिया में कुछ आपका नहीं बना हुआ था, जंगल था। भगवान बुद्ध के आने के 1000 साल के बाद यूनिवर्सिटी आपका बना है। ईसा के पूर्व और ईसा का बाद का हिस्ट्री है। नालंदा मैंगो गार्डन से फेमस था, आम का बगान से, जिसे उन लोग पादारिका बोलते थे। और राजगीर बैम्बो गार्डन बांस का बगान से फेमस था। राजगीर जाइएगा तो हॉट स्प्रिंग के बगल में वेनुवन है, तो वहाँ बांस का बगान देखिएगा। बोध गया में भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति किए थे, बोधि ट्री के नीचे। राजगीर में तब किए थे। राजगीरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सबसे बड़ी पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है? गिरधकूट की पहाड़ी, जिसे रत्नागिरी पर्वत कहा जाता है, जो रोबे साफ ऊपर जाइएगा। वहाँ भगवान बुद्ध तब किए थे, आराम किए थे। एक श्रीपिंड बुद्धा भी मिला है, अभी भी मौजूद है। इस रास्ते से होते हुए कहाँ जा रहे थे? सारनाथ, जो आपका बनारस में स्थित है। सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन का सर्वप्रथम उपदेश दिए थे। वहाँ सभी शिष्यों को बुलाए। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट सारीपुत्र निकले, नालंदा वाले। इन्हें बौद्ध धर्म सेनापति बना दिया गया। भगवान बुद्ध के बाद यहाँ किसी का वंदना होता है तो सारीपुत्र का होता है। इनकी वंदना कौन करता है? बुद्धिस्ट लोग। थाईलैंड, चाइना, कोरिया, जापानीज, बर्मीज, वियतनामी, श्रीलंका, इंडिया में देखिए है। इंडिया में महाराष्ट्री गुरु जो बाबा भीम साहब अम्बेडकर का है, तो वो कुछ यहाँ भी हैं बुद्धिस्ट के, 2% वही आएंगे। भगवान बुद्ध के बाद इनकी वंदना करेंगे, वंदना सफल हो जाएगा। इसीलिए पूरी दुनिया आपके यहाँ है। हम लोग में कैसे है कि वैष्णो माता के यहाँ गए, भैरवा कहने गए तो अधूरा रह गए। उसी तरह से बहुत धर्म है कि भगवान बुद्ध के बाद सारीपुत्र का इन लोग वंदना करता है तो वंदना सफल हो जाता है। इसीलिए अपना वंदना करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। 3 राजा के द्वारा हम बार बार बता रहे थे ना, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल यूनिवर्सिटी को बनाया, लेकिन ये स्तूप अलग राजा बनाया। जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि भारतवर्ष में जितना भी स्तूप बनाया गया है सम्राट अशोक के द्वारा। तो लुम्बिनी, वैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ, नालंदा, जितना भी स्तूप देखिए सम्राट अशोक बना। सम्राट अशोक का टाइम 300 BC था। पहले स्तूप बना, उसके बाद यूनिवर्सिटी बना। स्तूप का मतलब क्या होता है? अस्थि। जिसके नाम से स्तूप बनता है उसकी अस्थि रखा जाता है। यहाँ सारीपुत्र के नाम से बना, सारीपुत्र की अस्थि या बुद्धा स्टैचू मिला। और सांची स्तूपा भोपाल जाइएगा तो वहाँ महामोगलायन स्तूप है, वहाँ महामोगलायन की अस्थि या बुद्धा स्टैचू मिला। तो जितना भी स्तूप सम्राट अशोक बनाया है, ठीक है। 84,000 बनाए हैं, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं मिला, इंडिया के बाहर कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका। अशोक पहले थे किनके? नहीं, अशोक पहले थे 300 BC में। स्तूप बना, उसके बाद यूनिवर्सिटी में। स्तूप क्यों बनता था? क्योंकि ये बौद्ध धर्म का पहचान है। हम लोग का टेम्पल कैसे पहचान होता है, उसी तरह से बौद्ध धर्म का पहचान आपका स्तूपा होता था। 84,000 स्तूप टोटल बनाए थे। इंडिया के बाहर भी मिला, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सब जगह। अशोक, सम्राट अशोक सबसे बड़ा स्तूप यही है ना? हाँ, तो जितने भी स्तूप बनाए सम्राट अशोक बनाए। ये 7 चरणों में बना था। एक चरण 15 फीट का बता रहे थे ना, 105 फीट का यह स्तूप था। खुदाई में कुछ हिस्सा टूट गया है। इसके ऊपर एक बुद्धा टेम्पल था, जो इसकी राजधानी राजगिरी तक दिखाई देता था। बाहर से लोग नतमस्तक कर लेते थे। यही मेन हिस्ट्री रहा। स्क्वायर वाला तो मेडिटेशन हम बता ही रहे थे आप लोग को, ध्यान करने का। और राउंड वाला देखिए, गोल गोल, ये बोध गया भी दिखाई देगा, नालंदा भी दे रहा है, वैशाली भी दे रहा है। तो जाइए तो ये गोल वाला है क्या? गोल देख रहे हैं ना, राउंड वाला। एक गोल वाला देखिए, विदेशी लोग भोटिवा स्तूपा बोलता है, बनावटी स्तूप। लेकिन हम लोग तो समझे नहीं, हम लोग समाधि समझिए। टीचर या स्टूडेंट किन्हीं का नेचुरल डेथ होता था तो जलाकर एसेज राख को धर देता था। इंडियन का एक भी नहीं है, विदेशी लोगों का। चाइना, कोरिया, मलेशिया से आने में 1-2 साल लगता था। नाव के किनारे से आते थे पार होते हुए,
जब उनके परिजन आते थे तो यहाँ का कुलपति पंडित श्रीभट्ट थे, आर्यभट्ट थे, उनके हाथों में राख को देते थे, अपना स्वदेश ले जाके अपनी तरह से क्रिया करते थे। तो गोलवाला समाधि है, वो सब छोटा छोटा टेम्पल है जो मूर्ति मिला जो आपका म्यूजियम में रखा गया। ये लाइन आपका 10,000 छात्रों का पूजा ध्यान करना गए हैं उनके पीछे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब 2 मिनट में हम आए ना, फिर देखिए खेल रहे हैं जो है ना, कोई भी बच्चा जो है ना आगे यहाँ खेलने लगते हैं। हम लोग तो देखते रहते हैं डेली में, और आप लोग को डर लगता है, सही बात है, गार्जियन को तो लगता है कि बच्चा है। छात्रों का पूजा ध्यान वो पढ़ना लिखना रहना, बाकी एरिया खोज होना बाकी है। मैं 10 किलोमीटर लंबा 5 किलोमीटर चौड़ा बताया एरिया गया का, देखिए मिट्टी का पहाड़, ये एरिया आपका 4 किलोमीटर, इधर मेडिटेशन और टेम्पल मिलेगा, उधर देखिए मिट्टी जिस पर पेड़ पौधा है 3 किलोमीटर है, उधर हॉस्टल रूम, क्लासरूम, ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। आगे का एरिया है अभी 1 वर्ग किलोमीटर 10%। एक पिक्चर बना था जोनी मेरा नाम, एक यहाँ का भी शूटिंग है, देखिए सीढ़ी के ऊपर तो मेरे राजा, तो मेरे राजा 13 साइड 2 साइड, एक यहाँ एक राजगीर रोडवे जो 20 साल के स्कूल रौली से जाता है, एक वहाँ का सीन। नालंदा का मतलब क्या होता है? नालंदा विश्वविद्यालय तो हो गया, नालंदा, नालम प्लस दा 2 शब्द है, यही 2 शब्द के मेल से नालंदा बना। नालम मीन्स कमल, जो ज्ञान का प्रतीक, दान मीन्स देने वाला, जो पूरे विश्व को ज्ञान दान में दिया, वही जगह को नालंदा कहते हैं। नालंदा का मतलब नालम, एक बार और कर देते हैं, नालम प्लस दा 2 शब्द, यही 2 शब्द के मेल से नालंदा बना। नालम मीन्स कमल, ज्ञान का प्रतीक, दा मीन्स देने वाला, जो पूरे विश्व को ज्ञान दान में दिया, वही जगह को नालंदा, यही नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा था। वहाँ पे बाथरूम है, ड्रिंकिंग वाटर, हाँ कुछ छोटा छोटा टेम्पल है जो मूर्तियाँ मिला नीचे में आपको रखा गया। इधर 108 टेम्पल, उधर 108। म्यूजियम में आपका साइज बंद हो गया, म्यूजियम में ये सामने टोटल टेम्पल है, इधर 108 टेम्पल, और इधर देखिए 108 डिपार्टमेंट, 32 छात्र पे क्लासरूम, 32 छात्र पे, इस तरह का व्यवस्था। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा आइए। लोहा का गेट तो नया लगाया गया है, जो आप लोग भी समझ रहे हैं। बोल रहे थे ना बुद्धा टेम्पल था ये 108 मंदिर, और जो टुकड़ा टूटा हुआ मिला म्यूजियम में रखा गया, बाकी आप देखते हैं। ठीक है, यहाँ काला तेल गिराकर पूजा करता था विदेशी लोग, इसीलिए डिपार्टमेंट बंद कर दिया। उन लोग के लिए काला शुभ है, हम लोग के लिए अशुभ है, सीधे उल्टा है। तो ऐसा ही 108 मंदिर आपका होता था, इधर 108 आपका क्लासरूम, ऊपर वाला जितना भी देख रहे हैं मंदिर काला बनाए, बीच में इधर ले आओ इसको, इस तरह से 1 वर्ग किलोमीटर। अब हमारी आज बाहर ऐसे ही राजगीरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सबसे बड़ी पहाड़ी गिरधपुर की पहाड़ी है, जिसे रत्नागिरी पर्वत कहा जाता है, जो रोपवे से ऊपर आप जाइएगा। थोड़ा सा प्लान भी एक बार देख लीजिए, बता दिया है, लेकिन फिर भी देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी खोज होने के बाद 2 भाग में बता रहे थे ना, एक लाइन में आपका मोनास्ट्री का काम, हॉस्टल का पढ़ना लिखना रहना, और सेकेंड लाइन देखिए बुद्धा टेम्पल मैंने बंदरा करना, 2 लाइन में चलता था। ये लंबा वाला मेन मिस्ट्री बता रहे थे ना, जिसका नाम सारिपुत्र स्तूपा, जो सम्राट अशोक बनाया। ये छोटा छोटा मंदिर के दिखा रहे थे, ये सब छोटा छोटा बुद्धा टेम्पल होता था, जिसको चैत्याज बोलता था। ये पाली भाषा हुआ, स्तूपा और चैत्याज, बड़ा मंदिर को स्तूप, छोटा मंदिर को चैत्याज। देखिए 1 डिपार्टमेंट में 32 रूम बता रहे थे ना, एक 32 कमरा, लेक्चर स्टेज, क्लासरूम, बीच में ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ दिखा रहे थे ना। यही पैसे से हम लोग आए हैं यहाँ पे, अभी हम लोग खड़ा हैं, अभी 1 वर्ग किलोमीटर का खोज हुआ। इसके बगल में हम लोग गए, इसके बगल में गए, छत देखे, माइका स्टोन देखे, रूम देखे, सारा चीज़ देखे। तो सबसे क्लियर मोनास्ट्री है आपका मेरा, ठीक है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में भी खोज हुआ। बाकी देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं 3 मोनास्ट्री पे 1 टेम्पल दिए हुए हैं, मैंने 3 डिपार्टमेंट पे 1 टेम्पल, 2 डिपार्टमेंट पे 1 टेम्पल, आगे थोड़ा सा गांव बसा हुआ है, बाकी आपका फ्री है। और यूनेस्को इसको ले लिया है, सबको ये दे दिया है। यूनेस्को कहाँ का है? यूनेस्को आपका विश्व धरोहर है ना। हाँ, वो आपका मोनास्ट्री मतलब क्या होता है? मोनास्ट्री मीन्स बौद्ध विहार होता है, जो हॉस्टल हम लोग बोलते हैं, हॉस्टल बौद्ध विहार बोलते हैं। हाँ, उन लोग मोनास्ट्री बोलते हैं बौद्ध विहार।
आइए राजगीर में देखिए विश्व शांति स्तूप है, वहाँ आप देख लीजिए गिरिध कूट पहाड़ी है सर, वहाँ भगवान बुद्ध तप किए थे, आराम किए थे, तो इसलिए कोई बुद्धा देखिएगा। वहाँ भी तो ये कोई ला के दिया है उन्हें स्तूप रखा हुआ है। नहीं नहीं उसमें कुछ नहीं है, विश्व शांति स्तूप नाम है एक है, जो बाद में बनाया गया है। जापानी लोग भगवान बुद्ध के यादों बनाए, वो जापानी स्तूप है, समझे ना, वो नया है, बाकी सब मॉडल वहाँ पुराना है। ठीक है, एक है बेलूवन, हॉट स्प्रिंग के बगल में है, बांस का बागान है, लंबा चौड़ा पोखर, जहाँ भगवान बुद्ध वर्षावास किए। ठीक है, वर्षावास। उसके बाद देखिए नालंदा मैंगो गार्डन से फेमस था, बता नहीं थे, आम का बागान से, और राजगीर मैंगो गार्डन बांस का बागान से फेमस था। बांस का बागान, लंबा चौड़ा पोखर देखिएगा, तो भगवान बुद्ध वर्षवास किया करते थे, और राजा बिंबिसार थे उस समय। हाँ, उसी टाइम का है। ये जो दिए हुए है हर्षवर्धन तक उतना है। अच्छा, राजा बिंदुसार नहीं, राजा बिंबिसार थे उस समय, जो भगवान बुद्ध को दान में दिए उस जगह को। गिरिधकूट पहाड़ी और बेलूवन 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जाइए तो देखो। बिंदुसार तो बिंदुसार के पुत्र अशोक। हाँ, आप बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु बिंबिसार के पुत्र। सबसे जो एक चीज और, हाँ जो आप बता रहे हैं, जो 10 बने थे हॉस्टल टाइप के होंगे, सबसे सुरक्षित यही वाला है। हाँ, ये बोला और बाकी इधर में बस मैंने चारों तरफ रूम मिला है, क्लासरूम मिला है, मैंने इतना क्लियर है, और ड्रिंकिंग वाटर सब जगह मिला। मैंने क्लासरूम मैंने सब नहीं देखे, उन लोग जय भीम, वो आता है ग्रुप लीडर लेके। हाँ, उन लोग ग्रुप लीडर आता है बराबर। कंडक्टर तो बुद्धिस्ट वाले हैं। हाँ, बस वो है आपका रह गया इंडिया के अंदर, बाकी तो आप नहीं देख रहे हैं। थाईलैंड, चाइना, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया सब आपका बुद्धिस्ट में एक परिवर्तन कर दिया गया था। सब तो सनातन धर्म ही थे, पर बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गया आपका। और उसके बाद जो है इंडिया नहीं हुआ, क्योंकि शंकराचार्य और सब जो है बचा के इसको प्रचार प्रसार करते रखे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कुछ तेज निकल गए, तो कुछ भी अपना टीम बना लिए इस तरह से।